प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी, शीर्षक विनय पत्रिका, तीसरा भाग। इसके पहले आप पद पढ़े, कबहूँ कि हाँ यहीं रह नहीं रहा हूँ, और इसके बाद दूसरा पद आप पढ़े, ऐसी मूढ़ता या मन की। अब तीसरा पद जरा आप देखेंगे, हे हरि कसन हरऊ भ्रम भारी। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब लगे नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। अर्थ अविद्यमान जानिए, मैं जानता हूं, अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। बिनु बाधे निज हठ सठ परबस, प्रयोग की नाई। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। हे हरि, मुझे भारी भ्रम हो गया है, मेरे इस भ्रम को हर लो, हटा दो, मिटा दो, दूर कर दो। सपने व्याधि विविध बाधा भई, सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करही, वैद्य अनेक उपाय करें, जागे बिनु पीर न जाई। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। हे हरि कसन हरहु भ्रम। अनुप्रास अलंकार। श्रुति गुरु साधु स्मृति संबत, जो स्मृति है ना वहां स्मृति कर लेंगे। श्रुति गुरु साधु स्मृति संबत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तहि बिन तजे भजे बिनु रघुपति, तहि बिन तजे भजे बिनु रघुपति, विपत्ति सकई कोटारी। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। बहु उपाय संसार तरन के, इस संसार के तरने के बहुत से उपाय साधु संत पवित्र वाणी में गाया करते हैं, कहा करते हैं, बताया करते हैं, समझाया करते हैं। बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जिय सुख कबहु न आवे। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। प्यारे बच्चों देखिए, यहां तुलसीदास जी अपने आराध्य देव आनंद कंद भक्त वत्सल प्रभु राम से विनती करते हैं। शीर्षक का नाम है विनय पत्रिका। निवेदन करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश, हे जगत नियंता, जगताधार, जगत गुरु, कस न हरहु भ्रम भारी। मुझे भारी भ्रम हो गया है, इस मेरे भारी भ्रम को
हर क्यों नहीं लेते, दूर क्यों नहीं कर देते। मैं बहुत परेशान हूं, मैं आहत हूं, बहुत घबराता हूं, मन मेरा स्थिर नहीं रहता प्रभु। इसलिए जो मुझे भ्रम हुआ है ना, भारी भ्रम हुआ है, इसे मिटा दो, हटा दो, दूर कर दो, भगा दो, हरण कर लो। हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। और यद्यपि मृषा, या मैं जानता हूं कि ये संसार क्या है। मृषा, मृषा माने मिथ्या, ये संसार मिथ्या है। मैं जानता हूं प्रभु, ये मैं जानता हूं, ऐसा नहीं मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं ये संसार मिथ्या है। निर्मूल है, निराधार है, कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं। आनंद तो बहुत है बहरहाल, लेकिन वास्तविकता से परे का आनंद है। इसे आनंद नहीं कहते, इसे आनंद नहीं कहते। आइए, यद्यपि मृषा, मैं जानता हूं संसार मिथ्या है, सत्य भास है, लेकिन सत्य प्रतिभाषित होता है। सत्य लगता है संसार है मिथ्या, झूठ है या डंबर है, लवार है, लेकिन लगता है सत्य प्रभु। और कब तक सत्य लगता है? जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होती महाराज ना प्रभु जी, तब तक ये असत्य संसार सत्य सा प्रतीत होता है, सत्य सा लगता है। इसकी आकृति, इसकी रूपरेखा बड़ी सलोनी लगती है, बड़ी मस्त लगती है, और लेकिन है तो झूठ। यह है झूठ है। लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होती, आपकी महती कृपा की बरसात नहीं होती महाराज जी, तब तक ये संसार सत्य सा लगता है। यद्यपि मृषा सत्यभास है, यद्यपि ये संसार मिथ्या है, लेकिन सत्य प्रतिभाषित होता है जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक। अब देखेंगे आगे। अर्थ अविद्यमान जानी, मैं जानता हूं कि इंद्रियों का जो विषय है ना वह अविद्यमान है, वह झूठा है, वह स्थिर रहने वाला नहीं है। जो इंद्रियों का, इंद्रिया दो प्रकार की, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय जिह्वा, नाक, आंख, कान और त्वचा, ठीक है, ये ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय हाथ पैर लिंग गुदावाड़ी, ठीक है। चर्चाएं तो बड़ी लंबी हो सकती हैं प्यारे बच्चों। इन इंद्रियों को भी खुराक की जरूरत होती है, ये समझ लेना। हम तो कह देते हैं, शिक्षा दे देते, उपदेश देते हैं, इंद्रियों के बस में मत हो। लेकिन अगर इंद्रियों को चारा न डाला जाए, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाले ये इंद्रिय रूपी घोड़े जो है ना, अगर इनको चारा न मिले तो बेचारे क्या होंगे? सुप्त हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो इन्हें चारे की भी जरूरत होती है इंद्रियों को। चलिए इस पर चर्चा बात होगी, आइए, और विस्तार से होगी, लेकिन पहले ये देख लीजिए। अर्थ अविद्यमान जानिए, अर्थ विद्यमान, इस इन इंद्रियों का जो विषय है ना वह अविद्यमान है, वह विद्यमान नहीं है, वह स्थिर रहने वाला नहीं है। और जानिय संस्कृति नहीं जाई गोसाई, संस्कृति माने संसार। हे गोसाई, हे प्रभु, इस संसार की गति, इस संसार की स्थिति, इस संसार की दशा के बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता। संस्कृति नहीं जाई गोसाई, देखिए दो बार आया है। एक तो आया है जान नहीं जाई गोसाई, जानी नहीं जाए गोसाई, और इसे आया है अर्थ अविद्यमान जानी। मैं जानता हूं इंद्रियों का विषय अविद्यमान है, स्थिर रहने वाला नहीं है। जिन राम का नाम लिए न कभी, तिनकी जिंदगानी गनी न गनी। छल छिद्र से संपत्ति जोरी धरे,
तिनको कहिए न धनी न धनी, अपने हित लाख दलेल करें। तिनको कहिए न गुनी, और जिनकी न बनी रघुनंदन से, जिनकी न बनी रघुनंदन से, तिनकी गति जानो बनी न बनी, जिनकी न बनी रघुनंदन से। जो राम से प्यार नहीं किया, न जप बार बार तप संयम बयार व्रत, तीरथ हजार यर बूझत लबार को, कीन्यो नहीं प्यार नहीं से यो दरबार चित, चायो न निहार्यो जो पे। प्यारे बच्चों देखिए, जो राम है ना, राम तो बीज मंत्र है, कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन समय अभाव है। आइए, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, हे गोसाई हे प्रभु, इस संसार के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, हम जान नहीं सकते कुछ। संस्कृति नहीं जाई गोसाई, बिनु बाधे निज हट सठ पर बस पर। कीर की नहीं, कीर माने तोता। बिन बाधे, ये जो है ना, ये माया में जो हम बधे हैं, बिना बाधे ही बधे। हम तो स्वतंत्र हैं, जहां मन करे घूमे टहरे, प्रभु का नाम ले स्मरण करें। लेकिन नहीं, राम राम नहीं होता, काम काम ज्यादा होता है। राम राम नहीं, काम काम ज्यादा। आए थे हरिभजन को और ओठन लगे कपास। आए थे किस काम के लिए और कौन सा काम करने लगे। अपने पल्लू में क्या बांध रही है? ये क्या है? ये दुनिया, ये छलने की दुनिया है, ये छलती है। ये दुनिया हमें धोखा देती है। लेकिन इसी दुनिया में बिन बाधे, देखिए तुलसीदास ने लिखा, बिनु बाधे निज हठ सठ परबस। परबस माने दूसरे के बस में होना। हम बिना बाधे ही दूसरे के बस में हो गए हैं। कीर की नाई तोते की नैया, तोते की तरह हम बिना किसी के बांधे ही जबरदस्ती बधा गए इस माया में। माया माहा ठगिनी हम जानी, विष्णु के लक्ष्मी होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। माया से तो कोई बच ही नहीं पाया प्यारे बच्चों, माया से कोई नहीं बच पाया। और मायापत की तो क्या बात है। चलिए आइए मूल प्रसंग पर चलेंगे हम। बिनु बाधे निज हठ सठ परबसी, पर्यो कीर की नाई, तोते की तरह बिना बांधे ही हम जाल में बंध गए हैं, माया के जाल में। आइए, सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। प्यारे बच्चों, जो हम स्वप्न देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, भयावह स्वप्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हाथी हमें दौड़ा लिया, कोई कुत्ता दौड़ा लिया, तो उसमें हम भागते हैं, भागते तो हैं लेकिन भागा ही नहीं जाता, हम भाग ही नहीं पाते। जैसे ऐसा होता है कि सांस निकल जाएगी, भागते भागते। वह दुख कब दूर होता है? हमारी जब नींद खुल जाती है ना, हमारी आंख जब खुलती है तो हम कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, जैसे मालूम होता है नया जीवन मिल गया। सही है कि नहीं? तुलसीदास वही कहते हैं, तुलसीदास कहे कि सपने व्याधि विविध बाधा। व्याधि माने रही मन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत यरोग बन हरियनाथ के नाथ। व्याधि माने रोग। और स्वप्न में नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। और वैद्य सपने व्याधि विविध बाधा, भाई नाना प्रकार का रोग हो जाता है, इसमें नाना प्रकार की बाधा आती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, और मृत्यु उपस्थित है। ऐसा लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा। अब मृत्यु मेरे सामने खड़ी उपस्थित है, मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, अब मुझे लेकर के चली जाएगी, ऐसा लगता है। और नीचे लिखे कि वैद्य अनेक उपाय करही, वैद्य चिकित्सक बुला करके आए हैं, इंजेक्शन लग रहा है, सुई लग रही है, दवा चढ़ रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन तकलीफ, पीड़ा, अवसाद, कष्ट दूर ही नहीं हो रहा है।
और ये कष्ट कब दूर होता है? जागे बिनु पीर न जाई। जब तक हम जगते नहीं तब तक पीड़ा जाती नहीं, हम जग जाते हैं। हे प्रभु, लंबी लंबी सांस लेते हैं, अरे कैसा स्वप्न मैंने देख लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक आप सजग नहीं होगे इस संसार से, इस माया से, तब तक आपका दुख दूर नहीं होगा। जब तक आप जगेंगे नहीं। जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामिनी, सोवत सपन सह संस्कृति संताप रे। सोवत सपन सह संस्कृति संताप रे। इस संसार के ताप को ना स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में दुखी होते हैं, इस संसार में भी उसी प्रकार से दुखी होते हैं। और तोते की नैया बिन बांधे ही इस माया के मकड़ जाल में हम बंध गए हैं, फंस गए हैं। चलो हरिद्वार चलना है, हरिद्वार तो चलना है, लेकिन क्या बताऊं, अभी क्या है ना, ये खेत में ये काम है, वो काम है, वो काम है। प्रयागराज चलना है, अरे बहुत काम है खेती में, बेटे की फीस जमा करनी है। ठीक है, देखिए माया कैसे बांध लेती है। जबकि हम चाहें तो माया से दूर हो सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। एक भजन है, आप जानते होंगे। वो भजन कैसे है? ऐसे है, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और लिखे, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। 4 दिनों में उड़ जाएंगे, 4 दिनों में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, कल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जानता हूं, लेकिन देखिए लिखे कि अर्थ विद्यमान जानी, मैं जानता हूं ये संसार झूठा है प्रभु जी, लेकिन इस झूठे संसार में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, झूठ ही लेना। धन्य हो आत्मात्मा तुलसीदास जी। आगे देखेंगे आप। वैदयन को उपाय करहि जागे, बिन पीर न जाई। जब स्वप्न में पीड़ा होती है ना, तो बिन जागे वह पीड़ा दूर नहीं होती। ऐसे ही संसार में जब आए हैं ना, जब हम सजग नहीं होंगे, चेतना में नहीं आएंगे, जगेंगे नहीं, तब तक हम ऐसे भटकते रहेंगे। और आगे देखेंगे, श्रुति गुरु साधु स्मृति संबत यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति माने कान होता है, श्रुति माने वेद होता है, यहाँ वेद होगा। ठीक है, वेद गुरुओं, साधुओं, सज्जनों और इस स्मृतियों के अनुसार यह संसार का जो दृश्य है ना, बड़ा दुखदायी है, दुखदायक है। वेद, गुरु, सज्जन, साधु और स्मृतियां निरंतर यही कहा करती हैं
कि ये जो संसार का यह दृश्य सदा दुखकारी, ये संसार का जो दृश्य है ना ये दुखदाई है, देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन इसके अंदर जहर भरा हुआ है, गर्द भरा हुआ है, कराल भरा हुआ है, कालकूट भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। और तेहि बिन तजे भजे बिनु रघुपति, तेहि बिन भजे तेहि बिन तजे भजे बिनु रघुपति। इस संसार के दृश्य को बिना त्यागे और रघुवीर के बिना भजे इस विपत्ति को कोई टाल नहीं सकता। जब तक इस संसार को छोड़ेंगे नहीं, इस संसार के लुभावनी दृश्य को जब तक छोड़ेंगे नहीं और प्रभु राम को जब तक भजेंगे नहीं, गुण गाना नहीं निगुरे की कभी, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं, घबराना नहीं दुख पाके कभी, सुख पाके कभी इतराना नहीं, डरना नहीं कभी कायर से, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं, इस बात का ध्यान हमेशा रहे, कुल में कभी दाग लगाना नहीं, इस बात का ध्यान हमेशा रहे, जहाँ मान न हो वहाँ जान नहीं, इस बात का ध्यान। बहु उपाय संसार तरन कई, बिमल गिरा श्रुति गावे। श्रुतियां जो है ना बिमल बाणी में, बिमल गिरा, गिरा माने बाणी, गिरा माने सरस्वती, बिमल बाणी में ये श्रुतियां संसार से तरने के नाना प्रकार के उपाय बताती हैं। लेकिन तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु न पावे। जब तक मेरे तेरे का भाव दूर नहीं होगा, मेरे तेरे का मतलब कि माया, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं हूं, ये तू है, जब तक इसका भेद नहीं मिटेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, निर्वाण नहीं मिलेगा। आप आएंगे जाएंगे जन्म मत मरत दुसह दुख होई। नाना प्रकार का दुख यातना आप झेलेंगे, सहेंगे, उठाएंगे। इसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सावधान हो जाइए, इस माया से ही बचकर रहना। ये माया बड़ी ठगनी है, ये ठग लेती है, ये साधक की साधना रूपी संपत्ति को लूटती है। क्या करती है? साधक की साधना रूपी संपत्ति को लूट लेती है माया। इस माया का दृश्य बड़ा मनोहारी है, लुभावना है, इससे दूर रहना। प्यारे बच्चों, चलिए अब यहीं पर समाप्त हुआ यह पद। अगला पद अगले वीडियो में आप देखेंगे।